आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला प्रकरण। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसके लिए हम ये माने यदि कोई आवेश Q है और इस Q के आसपास के क्षेत्र में यदि हम कोई परीक्षण धन आवेश लाते हैं और वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल महसूस करता है जितने क्षेत्र में, उस क्षेत्र को इस आवेश की विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और यही हमने लिखा है कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अथवा परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव कर सके, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में जाना कि विद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत बल की अनुभूति हो सकती है, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हमें यह पता करना है कि उस क्षेत्र में किस बिंदु पर कितनी अधिक तीव्रता हो सकती है उस विद्युत क्षेत्र की, उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए हम किसी आवेश को उस क्षेत्र में रखेंगे, एकांक परीक्षण धन आवेश को हम उस क्षेत्र में रखेंगे और तब देखेंगे कि उस एकांक परीक्षण धन आवेश पर कितना बल आरोपित हो रहा है। क्योंकि देखिए, जो नजदीक होगा उस पर ज्यादा बल आरोपित होगा, जो दूर होगा उस पर कम होगा, और इसी आधार पे हम उस क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करेंगे। और इसी आधार पे हम कहेंगे कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होता है। तो हमने ये लिखा, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो देखिए, दोनों तरफ वेक्टर है तो ये एक सदिश राशि है। तो ई बराबर क्या होगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, परीक्षण धन आवेश है। या हम इसको ये लिख सकते हैं ई और लिमिट डेल क्यू नॉट जो आपका है ये वाला, या क्यू नॉट हम कहेंगे, ये क्यू नॉट किसके नजदीक पहुंच रहा है, जीरो के, इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत छोटा है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि यदि परीक्षण धन आवेश जिस क्षेत्र को हम देख रहे हैं, जिस आवेश के क्षेत्र को देख रहे हैं उससे बड़ा होगा या बराबर होगा, या वो बड़ा है, तो वो उसको अपनी जगह से हिला सकता है और वहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो इतना छोटा होना चाहिए कि सिर्फ हम ये पता कर सकें कि वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। इसलिए इसे क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो लिखा जाता है, कि जीरो नहीं है पर जीरो के नजदीक बहुत छोटा परीक्षण धनावेश हम वहां पर रखते हैं। अब हमें कूलॉम के नियम से पता है, यदि एक आवेश Q है और दूसरा Q नॉट है तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर है। हमने ये मान उसकी जगह पे रखा और नीचे Q नॉट से Q नॉट कटा और E बराबर हमारे पास आ गया 1/4πε0 Q R स्क्वायर। अब इसका मात्रक होगा, आप देख लीजिए, न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर, और इसकी विमा होगी MLT-3 और E। अब हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। माना हमारे पास कोई बिंदु आवेश Q है और उसके कारण उसके विद्युत क्षेत्र में किसी दूरी पर, या माने हम उस पर B बिंदु है और ये A बिंदु है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो हम किस प्रकार करेंगे, हम उस आधार पर देखते हैं कि कूलॉम के नियम के हिसाब से दो बिंदु जो आवेश हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो बल कितना होगा, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। दूसरा, हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा अनुसार क्या है, E बराबर F अपॉन Q नॉट। तो E और F का हमने मान रखा, Q नॉट से Q नॉट कट गया और बाकी चीज वैसी आ गई। तो ये E इस बिंदु पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी।